हेलो नमस्कार दोस्तों। एबीसीडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास नंबर हमारा 3 रहेगा। ये रेलवे एग्जाम 2024-25 के लिए शॉर्ट ट्रिक मैथ लेके आए हुए हैं। आज के जो क्वेश्चन है ये ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने से पहले एक 4 लाइन आपके लिए। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है, असफल तब होता है जब ये सोच ले कि अब वो जीत नहीं सकता। क्या है कि इंसान असफल तब नहीं होता जब वो हार जाता है, असफल तब होता है जब ये सोच ले कि अब वो जीत नहीं सकता। तो दोस्तों चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला देखिए आज का है, समांतर श्रेणी 142, 148, 154 का वारवा पद क्या होगा। क्या पूछा गया है, ये ग्रुप डी का देखिए 2018 का शिफ्ट का क्वेश्चन है। 22/10/2018 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो समांतर श्रेणी में निकालना है 12वां पद क्या होगा। तो समांतर श्रेणी में देखिए क्या करते हैं। समांतर श्रेणी में जो सीरीज चलता है हमारा, एन बराबर क्या होता है, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 × डी। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग जो है, एनवा पद देखिए इसमें निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया, 12वां पद। तो 12वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, एन की जगह पर क्या रखना है, 12 रखना है। तो टी एन बराबर, ये देखिए क्या होगा इसमें, देखिए जो श्रेणी हमारे पास लिखा हुआ है 142, 148 और 154। तो इसमें देखिए ए जो होता है हमारा, देखिए वो फर्स्ट पद होगा, यानी कि पहला पद जो हमारा होगा वो ए होगा। और डी क्या होगा, इसके अंतर जो बीच में अंतर है, देखिए 142 से 148 हुआ यानी कि 6 की वृद्धि हुई है। यहाँ से 148 से 154 यानी कि 6 बढ़ा है। तो ए हो गया 144, डी हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए का मान कितना रखेंगे, 142 रख देंगे यहाँ पर। और प्लस एन की जगह पर कितना 12वां पद पूछा गया है, कौन सा 12वां पद। तो 12 माइनस 1 और डी की जगह पर रख देंगे 6। तो इसको यहाँ से हल कर लेंगे, देखिए 142 हो गया ये। और प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, 11, 11 इंटू यहाँ आपका 6 हो जाएगा, यानी कि 11 छांगे 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66। तो 66 यहाँ से हो जाएगा और इसको काउंट कर लेंगे। 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ से 4 और 6 10 का 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो 208 हमारा क्या है, यहाँ से 12वां पद निकल के आ जाएगा। 208 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो सी क्या है हमारा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी में देखिए क्या है, एनवा पर निकालने के लिए टी एन जो है ए प्लस एन माइनस 1 × डी फार्मूला को यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर क्या होता है, हमारा पहला पद होगा, श्रेणी का जो पहला पद है। एन क्या है, 12वां पद पूछा गया है, तो एन की जगह पर 12 रख देंगे। और डी क्या है, इसके बीच में सर्वांतर होता है, यानी कि दोनों के बीच में जो अंतर है, यानी कि दो अंकों के बीच का जो अंतर होता है वो बराबर होना चाहिए। देखो 142, 148, 154, यानी कि जो सीरीज चल रही है वो 6 के अंतर पर चल रही है, यानी कि डी हमारा क्या यहाँ से हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 208 हमारा क्या है, यहाँ से राइट आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर दो क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, यानी कि क्रमागत का मतलब क्या है, देखिए क्रमागत संख्याएं जो होती हैं, एक मान लीजिए एक्स हो गई, तो दूसरी क्रमागत संख्या जो होगी वो एक्स प्लस वन होगी। क्या होगी, एक्स प्लस वन होगी। ये हमारी क्या है, दो क्रमागत संख्याएं हो गई। क्या हो गई, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं। तो क्रमागत संख्याएं कौन कौन हो जाएंगी हमारी, एक्स हो जाएगी और एक्स प्लस वन हो जाएगी, यानी कि रेगुलर है ना। तो एक मान लीजिए एक्स हो गई और एक में एक्स में एक ऐड कर देंगे तो अगली संख्या हो जाएगी। अब इसमें बोला गया है कि पहले अंक जो है, पहले अंक का 3 गुना, यानी कि पहली संख्या कितनी है, 3 है, यहाँ एक्स है, तो इसका 3 गुना, पहली संख्या का 3 गुना दूसरे अंक के जो है 2 गुने से 5 अधिक है, यानी कि दूसरी संख्या क्या है, एक्स प्लस वन है, इसके क्या है 2 गुने से, और कितना अधिक है, 5 अधिक है, यानी कि 2 गुना करके क्या करना है, 5 अधिक भी करना है। तो ये हो जाएगा 3x, इधर कितना हो जाएगा, x को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये इधर चला जाएगा आपका, देखिए 3x में से 2x माइनस करेंगे यहाँ पर, तो हमारा x बचेगा इधर, और ये 5 2 7 हो जाएगा, यानी कि x का मान हमको कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। अब पूछा क्या गया है, इसमें संख्याएं पूछा गया है, यानी कि एक संख्या 7 हो गई, x का मान देखिए आपको पता चल गया कि 7 आ गया।
तो x+1 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। साथ में एक ऐड कर देंगे तो 8 निकल के आ जाएगा, यानी कि 7 और 8 हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको देखिए क्या था इसमें क्वेश्चन में कि x एक संख्या मान लीजिए और दूसरी संख्या क्या है, x+1 हो जाएगी। इसमें पहले जो है अंक का 3 गुना यानी कि x का 3 गुना, और दूसरे अंक से जो है 2 गुने से 5 अधिक है, यानी कि x+1 का 2 गुना करेंगे और उसमें फिर 5 ऐड करेंगे तो इसमें क्या है, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x का मान निकल आएगा और x+1 का भी मान मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। देखिए 3 क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्रुप डी में एनटीपीसी में क्वेश्चन यहाँ से तो आते ही हैं। इसको हल करने का देखिए तरीका क्या है, आपको पहले एक बार भी बता चुके हैं कि पहले क्या है, छोटे ब्रैकेट को हल करिए, फिर उसके बाद में ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है उसको हल करना है, फिर सबसे बड़ा वाला, उसके बाद में भाग का चिन्ह देखना है, फिर गुणा का देखना है, फिर प्लस का देखना है और फिर माइनस का। तो ये प्रोसेस है, इसको क्या है हल करने का, क्या है इसको देखना है। तो यहाँ देखिए छोटे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं, पहले भाग भी देखना है। तो पहले ये चीज क्या है, इसको हल करेंगे, यहाँ से इसको 9 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 5। यहाँ पर लिख लीजिए 72, भाग में कितना हो जाएगा ये 27 माइनस 35 हो जाएगा। 35 में से फिर आपका देखिए 42 हो गया ये 42, माइनस देखिए यहाँ पर क्या है, 9 से इसको भाग करेंगे देखिए 45 को, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। और इंटू में कितना है, 2 है, इंटू में कितना है, 2 है। अब इसको क्या है बंद कर देंगे, यहाँ पर क्या है 72 हो जाएगा। देखिए अब यहीं से हल करके लाना है इसको, देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भाग के बाद में क्या करना है, गुणा करना है। तो 27 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए करेंगे तो 42 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 42 माइनस 10 इसको जब करेंगे तो देखिए 72, भाग में आपका यहाँ पर आ जाएगा 27 माइनस, अब यहाँ से देख 42 से ये जाएगा आपका 10 तो 32 बचेगा। 32 से देखिए 35 को घटाएंगे, अब यहाँ पर क्या बचेगा, 35 जाएगा जब 32 से, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा, कितना बचेगा 3। तो 72 यहाँ पर हो जाएगा, ये 27 हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या 3 बचेगा, यहाँ से देखिए इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। अब ये 27 जब 3 इधर आएगा तो 27 से घटेगा यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 72 भागा कितना हो जाएगा ये 24। अब 24 को भाग करेंगे 72 से तो हमारा कितना आएगा, 24 3 72 यानी कि 3 आएगा, कितना आ जाएगा, तो 3 हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा, 3 जो है हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हुआ है 3 क्या हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देखिए क्या है, इसको अंदर से सॉल्व करेंगे जब यहाँ से छोटे ब्रैकेट से, तो यहाँ से पहले सॉल्व करके फिर इसको मझले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर बड़े वाले को। ये प्रोसेस ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, पहले भाग करना है, डेसिमल वाले में देखिए भाग करना होता है, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। बोडोमास पढ़े होंगे, बोडोमास कक्षा 8 7 में पढ़ाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तन उनके महत्तम समावर्तन का 42 गुना है। लघुत्तम समावर्तन और महत्तम समावर्तन का योग 602 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये देखिए ग्रुप डी में आया है, ये भी 18 का ही है, ये टोटल 18 का ही हमें लग रहा है सिर्फ रखा है। देखिए इसको कैसे करेंगे, दो संख्याओं का देखिए लघुत्तम समावर्तन महत्तम समावर्तन का कितना है, 42 गुना है, यानी कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं एलसीएम और इधर लिख लेते हैं एचसीएफ। यहाँ से देखिए एलसीएम जो है वो कितना गुना है, 42 गुना है, यानी कि एचसीएफ मान लीजिए हमारा क्या है, 1 है, तो ये कितना है 42 गुना, तो ये 42 होगा। देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तन महत्तम समावर्तन का 42 गुना है, यानी कि हमारा जो एचसीएफ रहेगा, मासा जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और उसका 42 गुना यानी कि ये 42 हो जाएगा। अब दोनों का देखिए क्या है, योग दिया हुआ है, यानी कि दोनों को जब हम काउंट करेंगे तो 42 और 1 43, यहाँ पर जब काउंट करेंगे कितना हो जाएगा 43। और ये 43 जो है ये किसके बराबर दिया है, 602 के बराबर। किसके बराबर है, 602 के बराबर दिया हुआ है। तो ये 43 का देखिए कितना गुना है, अगर 1 का वहाँ आपसे मान निकालते हैं यहाँ से 1 का, तो कितना आ जाएगा, तो 602 बटे में कितना हो जाएगा 43, बराबर में कितना निकल के आएगा, इसको काटेंगे देखिए, एक बार में जाएगा 17 यानी कि 4 चक्कू 16, 4 बार में जाएगा ये फिर, यानी कि 1 बराबर किसके आ गए, 14 के। अब यहाँ पर 42 का मान निकाल लीजिए और यहाँ पर 1 का मान निकाल लीजिए। अब 1 तो बराबर देखिए 14 के ही है, तो 1 बराबर 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा।
1 बराबर अगर 14 यहाँ पर आ गया, कितना आ गया, 1 बराबर कितना आया 14, 1 बराबर अगर 14 यहाँ पर आ गया, तो अब इसको 42 से करेंगे तो 14 दूनी 28 के 8 हो जाएंगे, और 14 चौके 56, 56 और 2 आपका हो जाएगा 58, यानी कि 588 क्या है हमारा, देखिए निकल के आ गया एलसीएम। एलसीएम 588 होगा, एचसीएफ कितना आ गया 14। अब इसमें एक संख्या दी हुई है, अब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, इनका जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, किसके, इंटू एचसीएफ के। तो एक संख्या क्या है 84 है, तो 84 रख देंगे। सेकंड संख्या हमसे पूछी गई है, दूसरी संख्या को ऐसे रखेंगे। एलसीएम देखिए यहाँ से कितना निकला है, 588 निकल गया है। एचसीएफ कितना है 14 है, तो 14 से देखिए यहाँ से बराबर में काटेंगे तो 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 6 बार में जाएगा। 6 से इसको काट लेंगे डायरेक्ट, यहाँ से हमारा सेकंड संख्या मिल जाएगा। 6 से काटेंगे इसको तो 6 नाम 54 हो जाएगा, 4 बटा 6 अठे 48, कितना हो जाएगा 6 अठे 48, यानी कि 98 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 98। तो यही पूछा गया था कि सेकंड संख्या हमारी क्या होगी, तो सेकंड संख्या क्या है 58, हमारी 98 हो जाएगी, कितना हो जाएगा 98। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन बढ़िया था। क्वेश्चन देखिए क्या था, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तम उनके महत्तम समावर्तम का 42 गुना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एचसीएफ जो हमारा रहेगा, एचसीएफ यानी कि जो मासा रहेगा वो कितना है, 1 है मान लीजिए, और उसका 42 गुना, यानी कि 42 का गुना अगर करेंगे इसमें तो 42 हमारा क्या है, एलसीएम हो जाएगा। अब दोनों का योग दिया है, यानी कि 42 और 1 43 को काउंट करेंगे तो 43 हो जाएगा। 43 बराबर किसके है, 602 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा, 14 के बराबर होगा। अगर 1 14 के बराबर है तो 42 किसके बराबर हो जाएगा, 588 के बराबर हो जाएगा। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो पहली संख्या इसमें 84 दिया हुआ है, इसका मान रख देंगे। दूसरी संख्या पूछा गया है उसको ऐसे रखेंगे। एलसीएम देखिए दिया है, एचसीएफ भी दिया है, तो यहाँ से निकाल देंगे तो हमारा सेकंड संख्या निकल के आ जाएगी 98। कितना हो जाएगी 98। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन को समझे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक वगैरह करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। आप लोग जो है थोड़ा शेयर वगैरह कर दिया करिए व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसका कुल प्राप्त अंक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया है। देखिए क्वेश्चन सब अच्छे लेवल के देखिए पूछे गए हैं, ये भी 18 का ही है। अब देखिए इसमें क्या है, दुर्वा को जो है 70% अंक मिले, यानी कि पहली देखिए परीक्षा यहाँ पर लिख लीजिए, फर्स्ट पाली, फर्स्ट परीक्षा लिख लीजिए, चाहे फर्स्ट परीक्षा हो गई। दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, सेकंड परीक्षा, मतलब दूसरी परीक्षा में क्या हुआ उसका मतलब परिणाम, तो सेकंड परीक्षा हो जाएगी। अब पहली परीक्षा में क्या है 70% अंक मिले, तो पहली परीक्षा में कितना मिले 70%। अन्य परीक्षा में 25 में से जो है 20 अंक मिले। अब देखिए इसमें क्या है, 25 में से जो है, देखिए 25 में से क्या है, इसको अगर 20% मिले हैं, 20 अंक मिले हैं, तो 20 जो है कितना है, देखिए 25 का जो 20 हमारा रहेगा वो 25 का कितना परसेंट है, परसेंटेज में निकालेंगे तो 25 चौके 100, यानी कि कितना हो जाएगा 80%। कितना हो जाएगा 80%, यानी कि देखिए 25 का पूर्णांक था, उसमें से 20 अंक मिले हैं, तो यहाँ से देखिए 20 जो है 25 का कितना 80% है, यानी कि दूसरी वाली जो परीक्षा में मिले हैं वो कितना मिले हैं 80% मिले हैं। कितना अंक मिले हैं 80%। अब इसमें क्या है, उसका बताया गया है कि कुल प्राप्तांक जो है 78 है, यानी कि कुल टोटल जो है कितना है 78 है। यहाँ से देखिए हम एलिगेशन मेथड को लगा देंगे, टोटल जो है यहाँ पर कितना है हमारा, देखिए 78 है, टोटल 78 है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, रेशियो मिल जाएगा 2 मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हमको मिल जाएगा 8। इसको काट लेंगे तो 1:4 में क्या है हमारा रेशियो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 1:4 में। अब यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान रखिए, इसमें देखिए क्या है, इसका पूर्णांक दिया हुआ था, इसका पूर्णांक कितना था, देखिए 25 था। इसका पूर्णांक देखिए यहाँ पर दिया था, यानी कि 25 से 20 अंक प्राप्त किए हैं, तो 4 का मान देखिए दिया है ऑलरेडी। 4 देखिए क्या है, 4 अगर जो है ये 25 के बराबर है, किसके 25 के बराबर है, तो 1 का मान, यानी कि इसका मान किधर आएगा 1, यानी कि 1 का मान कितना होगा, 1 का मान पूछा गया है, तो 25 बटे में कितना हो जाएगा 4, और इंटू में 1 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से इसको काट लेंगे तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा 6.25। कितना हो जाएगा 6.25, यानी कि जो पहली परीक्षा थी
उसका जो पूर्णांक था वो कितना था, अधिकतम अंक कितने थे, 6.25 जो है हमारा थे, कितना 6.25। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या है हमारा बी हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। तो पहली परीक्षा में कितना अंक मिले हैं, 70%, और दूसरी जो है परीक्षा में मिले हैं वो कितना मिले हैं, 80% मिले हैं। इसका 25 का 20 निकालेंगे, देखिए 20 अंक जो प्राप्त हुए हैं, तो 20 जो है 25 का कितना है, 80% है, और टोटल जो मिले हैं उसको 78 है। तो बीच में रख के रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से। और रेशियो में क्या, अगर 4 का मान देखिए 25 टोटल पूर्णांक एक का दिया हुआ है, तो 4 का मान 25 के बराबर है, तो 1 का मान हो जाएगा 6.25 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी स्कूल में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने % छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। देखिए क्वेश्चन ये भी सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आज। देखिए बॉय यहाँ पर देखिए है, बॉय और गर्ल दो लोग हैं, क्या है, लड़के हैं और लड़कियां हैं। देखिए लड़कों और लड़कियों का रेशियो कितना है, 3:2 है, कितना है, 3:2। और इसमें क्या है, 20% लड़के जो है और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो मिलती है उसको हमको छोड़ना है, उससे क्या मतलब है, हमको निकालना क्या है, कितने लोगों को नहीं मिलती है, कितने % लोगों को। तो देखिए इसको रेशियो को क्या है, हम देखिए रेशियो छोटा है, इसको हम 300 भी तो लिख सकते हैं, इसको रेशियो को चाहे तो हम 300 200 कर लें, वो बात तो वही रहेगी। इसको क्या है 300 200 में भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखिए क्या करना है, रेशियो को बढ़ा लिया। अब 20% लड़कों को छात्रवृत्ति जो है और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो 20% लोगों को अगर लड़कों को मिल रही है तो कितने लोगों को नहीं मिल रही होगी, 80 लोगों को नहीं मिल रही होगी। तो इसका हम 80% अगर निकाल लेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका 80% निकाल लेंगे। और लड़कियों को कितना है, 25% लोगों को मिलती है, तो 75% लड़कियों को नहीं मिल रही होगी। यहाँ से क्या है, इसको माइनस कर लेंगे। यहाँ से 25 लोगों को नहीं मिल रही है, तो 75 लोगों को क्या है, 75 लोगों को नहीं मिल रही होगी। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, रेशियो को क्या है, हमने देखिए 3:2 में था, इसको हम 300 200 के रेशियो में कर लिए। 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है। तो 80% लड़के ऐसे होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही होगी, और 75% लड़कियां ऐसी होंगी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही होगी। तो इसका देखिए हम 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 24 240, कितना हो जाएगा 240। देखिए 300 का 80% कितना होगा, 240। देखिए 200 जीरो कट जाएगा, 8 24 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 75% इसका कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ से हमको 240 और 150 यानी कि टोटल ऐसे छात्र हमको मिल गए। ये जो है ये ऐसे छात्र हैं जो मतलब छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, छात्रवृत्ति जो है लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो ऐसे छात्र कितने आ गए टोटल, इनको देखिए काउंट कर लीजिए अब। 240 और 150 कितना होगा, 390, कितना होगा 390, यानी कि 390 छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और छात्र थे कितने टोटल, जो हमारा रेशियो था 300 200 500। तो 500 छात्रों में 390 को नहीं मिलती है, तो परसेंटेज में पूछा गया तो परसेंटेज में निकाल लेंगे। देखिए प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने लोगों को नहीं मिल रही है, 390 लोगों को। अब किस में से नहीं मिल रही है, 500 लोगों में से, 500 लोग थे ना, 300 200 500, तो 500 लोगों में से नहीं मिल रही है। अब परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे, 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे हमारे, 5 से इसको काट लेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा। अब कितना बच गया, 4 40 हो जाएगा, 5 8 40, यानी कि 78% जो ऐसे लोग हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, दोनों को मिला के 78% जो है छात्र ऐसे होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। बाकी जो बचे इसमें से 22% लोग बचे, देखिए 100% क्या है, पूरा होता है, तो 22% लोग ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है, और जिनको नहीं मिल रही वो 78% हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से क्या है, रेशियो को हम थोड़ा बढ़ा लेंगे, क्या है इससे पॉइंट में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर क्या तो 3 2 रखते तो पॉइंट में निकालने में समस्या होती, तो इसको 300 200 बना लिए। यहाँ से देखिए पॉइंट यहाँ पर कहीं नहीं लगा है, तो पॉइंट में समस्या नहीं आएगी। तो टोटल 390 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, 500 लोगों में यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए क्या 100 कर देंगे, 78% निकल के हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य 40% से अधिक अंकित करके 50% पर बेचता है, 50% छूट पर बेचता है, उसका लाभ या हानि क्या होगा। देखिए हमेशा यह ध्यान रखना है कि जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 100% होता है, सीपी कितना होता है हमेशा 100%, सीपी को हमेशा 100 मान के रखना है।
अब क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित कर देता है, यानी कि जो अंकित मूल्य हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य मतलब हो जाएगा मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस होगा वो 40% क्या है, ज़्यादा अंकित कर दिया है, तो 40% क्या है ऐड कर देंगे इसमें। अब सब का 40% निकालेंगे, 40 ही आएगा, यानी कि 140 हो जाएगा। जो मार्केट प्राइस हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 140। 40% ज़्यादा क्या है अंकित कर दिया है, ज़्यादा लिख दिया है। अब अंकित मूल्य पर जो है 50% की छूट दी जाती है। अब इसी पे क्या है, देखिए इस पे क्या है 50% की छूट दे रहे हैं मान लीजिए हम। अब इसका 50% निकालेंगे, 50% का मतलब हो गया आधा। अब 140 में 50% की छूट का मतलब क्या हुआ, 70 रुपये की छूट मिल रही है, कितने की, 70 की। तो अब चीज़ कितने की बचेगी, 70 की बचेगी। कितने की बचेगी, 70 की। या हमारा एसपी निकल के आ जाएगा, देखिए इसको क्या लिखेंगे, एसपी। जिस पे चीज़ बेची जाती है वो क्या होता है, एसपी होता है। तो एसपी हमारा यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, एसपी जो हमारा बचेगा वो कितना हो जाएगा, 70। कितना हो जाएगा, 70। अब एसपी 70 आ गया, पूछा क्या गया है कि उसका हानि या लाभ क्या होगा। अब देखिए चीज कितने की थी, 100 रुपए की, बेचा कितने में गया है, 70 रुपए में। तो यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, हानि हुई है, और वो भी कितने की हुई है, 30 की। तो 30 की मतलब क्या है, 100 पर अगर 30 की हानि हुई है तो 30% मान लीजिए हुआ है। कितना हुआ, 30%। 100 पर अगर हानि हुई है तो 30% की सीधे क्या है, हानि हुई है। अगर चाहें तो इसको वैसे भी निकाल सकते हैं, देखिए हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉस परसेंट निकालने के लिए कितने की हानि हुई है, देखिए 100 की चीज को 70 में बेचा गया, यानी कि 30 रुपया की हानि हुई है। और हुई किस पे, हमेशा सीपी पे होता है, बटे 100 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ से सब कट जाएगा, हमारा डायरेक्ट निकल के आएगा 30%। तो वही चीज़ आपको बताया गया है कि यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट 30% की हानि हुई है। तो क्वेश्चन तो बेसिक था बिल्कुल, लेकिन लगाने का तरीका जो है पता होना चाहिए, बस ऐसे शार्ट मेथड से लगाना है बिल्कुल। 100 रुपये क्या था, देखिए सीपी था, 40% ज़्यादा अंकित कर दिया, 140 हो गया। अब इस पे 50% की छूट दे दिया गया, 50% का मतलब होता है कि इसका आधा छूट मिल गया, 70 रुपये। तो 70 की छूट मिल गई, तो सीपी कितना बचा, एसपी कितना बचा, 70 बचा। अब 70 रुपये में बेचा गया है कोई चीज़ को, तो 100 रुपये की चीज़ को 70 में बेचेंगे, 30 रुपये का हाल लॉस हो जाएगा, तो 30 का लॉस हो रहा है 100 पर, तो 30% ही निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। लॉस वाले सब ऑप्शन इसमें दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाती तो 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। वाह क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को देखिए बढ़िया से। 800 की राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में कितनी हो रही है, 956 हो रही है। तो ब्याज देखिए कितना मिल रहा है यहाँ पर, ब्याज देखिए पहले, एस आई बराबर क्या करेंगे, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100, पी आर टी बटे 100, इसको फार्मूले को लगाना है। इसमें ब्याज कितना है, देखिए अब 800 रुपया की राशि थी और 956 हो गई है, तो ब्याज कितना मिला है, यहाँ से देखिए 156 रुपया बढ़ा है। 800 इसमें से घटाएंगे, इसमें से 956 से, तो कितना बचेगा, 156 रुपये। तो ब्याज जो हमको मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है, 156 रुपये। किस पे मिल रहा है, मूलधन कितना है, 800 रुपया हो जाएगा, 800 हो गया। दर कितना है, रेट तो हमको निकालना है, रेट है तो यहाँ पर मैन है। टाइम कितना दिया है, टाइम देखिए 3 वर्ष दिया है, 3 साल के लिए है। और बट्टे में क्या करेंगे, 100 कर देंगे। यहाँ से देखिए 2 जीरो काट लेंगे आराम से, 8 से इसको काट लेंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा। कितना बच गया यहाँ पर, 8 और 7, 7 बच गया, 76। ये नहीं कटेगा, पॉइंट में जाएगा, रुकिए इसको मत काटिए अभी, पॉइंट में जाएगा, यहाँ से मत काटिए, 2 जीरो काट लीजिए यहाँ से। अब यहाँ से देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आर जो है, देखिए 8 और ये आपका 3 जो है इसके नीचे आ जाएगा, किसके, इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब इसको आर बराबर क्या लिखेंगे, 156, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 8 3 24, कितना हो जाएगा, 24। तो नीचे भाग कर देंगे इसको। अब इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए रेट को इसको काट लेते हैं, देखिए 3 5 15, 3 से तो कट जाएगा, ये 3 से काट लेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। नीचे कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 52/8 इसको और काट सकते हैं, इसको 52 को आधा 56 कर, 13 13 से कट जाएगा अभी, वो 4 से काट लेते हैं, 4 से काटेंगे 13 चक्कू 52, और 4 से काटेंगे 2, डायरेक्ट यहाँ से निकाल लीजिए, 6.5% निकल के आ जाएगा, आधा करेंगे तो रेट कितना मिल गया हमको, 6.5। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाती, यानी कि जो दर थी हमारी कितनी थी, 6.5, और 4% अगर बढ़ जाती तो ब्याज कितना मिलता। तो ब्याज के लिए क्या है, फिर इसमें फार्मूला लगा देंगे, यही दर कितनी निकल के आ गई हमारी। अब यहाँ से देखिए
जो मूलधन हमारा वो 800 ही रहेगा। दर कितनी मिल गई, 6.5 मिल गई। 6.5 को हम इसको 13/2 ही रखते हैं, तो इससे क्या है थोड़ा आराम रहेगी काटने में। 13/2 रख लेते हैं इसको, और इंटू में 100 तो नीचे होता ही है। और समय कितना है, 3 वर्ष है। अब यहाँ से देखिए क्या, 2 जीरो यहाँ से काट लेंगे, इसको काटेंगे यहाँ से 4 बार में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 चक्कू 52 हो जाएगा, और इंटू में 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, और 3 पचे 15। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, और ये 15 के 15 रहेंगे। रुकिए, इसमें मिस्टेक कर दिए क्वेश्चन में, देखिए पूरा। अब जो रेट बढ़ाया गया है उसको तो बढ़ाया ही नहीं गया है, उसमें पूरा उसी पर निकाल दिए हैं। जो आपका रेट दिया गया है 4% बढ़ा के, तो उसको बढ़ाना भी तो है। रेट कितना देखिए दिया हुआ है, 4%। 4% रेट को बढ़ाना है भी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए SI बराबर मूलधन कितना है, 800 है। रेट कितना देखिए था, 6.5 था आपका, और यहाँ से 4 बढ़ा दिए तो 10.5 हो जाएगा। और इंटू समय कितना है, 3 है, बट्टे में 100 हो जाएगा। यहाँ से चाहे तो एक जीरो हटा के नीचे जीरो बढ़ा सकते हैं। 2 जीरो यहाँ से काट लेंगे, 10 बच गया, इसको देखिए काटेंगे 2 बार में। 5 से काट लेंगे तो 5 से काटेंगे 21 पंचे 105। 2 से इसको काट लेंगे तो 4 बार में चला जाएगा ये हो जाएगा आपका देखिए 21, और इंटू में कितना हो जाएगा, 4 3 12। तो इसको करेंगे 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, और 1 25, यानी कि 252 रुपया क्या है हमारा ब्याज यहाँ से मिल जाएगा। कितना, 252 रुपये। अब पूछा गया कि राशि कितनी होगी, राशि थी कितनी, 800 रुपये थी। 800 रुपये थी राशि। अब ब्याज कितना मिल गया, 252 रुपये मिल गया। तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा, ए निकल के आएगा, यानी कि मिश्र धन जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 1052 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1052। 1052 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा सी क्या है, यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। पहले क्या करना है, इसमें देखिए रेट निकालना है, फार्मूला वही लगेगा। मूलधन देखिए 800 दिया हुआ है, रेट आपको निकालना है, टाइम 3 साल दिया हुआ है। SI निकालने के लिए क्या है, 800 रुपये की राशि 956 हो रही है, तो 156 रुपये ब्याज मिल रहा है। यहाँ से रेट निकल जाएगा हमारा, और रेट को क्या है फिर 4% बढ़ा देना है। तो 4% बढ़ा के 10.5 करके उस पर निकाल देंगे, तो हमारा ब्याज मिल जाएगा 152 रुपये। उसको ऐड कर देना है उसी में, तो हमारा यहाँ से पूरा मिश्र धन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में क्या है, अंतर पूछा गया है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये ध्यान रखना है कि SI जो होता है, हमेशा ध्यान रखना है, SI जो 2 साल का होगा, जो 2 साल का SI होगा, उसमें क्या है देखिए दर को है बराबर चलती है। देखिए 10% अगर देखिए दर दिया हुआ है, तो 10% क्या है, 1 साल की है, 2 साल में कितनी हो जाएगी, 20%। कितनी हो जाएगी, 20%। लेकिन CI के लिए जो है ये थोड़ा दिक्कत हो जाती है। CI में क्या करना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि फार्मूला आप लोग जानते होंगे, A+B और प्लस AB/100। कितना है, AB/100। ये आपका परसेंटेज यहाँ से निकलेगा। तो A कितना है, 10% है, B भी 10% है, और प्लस A इंटू बी, यानी कि 10 इंटू 10 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक यहाँ से कटेगा, एक यहाँ से कटेगा, तो यहाँ बराबर में कितना निकल के आएगा, देखिए 10 और 10 20 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं बचा, एक बचा है। कितना बचा है, एक बचा है, यानी कि 10 10 20 और 1 21 हो जाएगा। तो हमारा देखिए SI यहाँ से देखिए कितना निकल के आया, 21%, और CI जो है, CI 21 हो गया, SI कितना है, 20 है। अब इनके बीच में क्या है, अंतर पूछा गया है, तो दोनों के बीच में अंतर देख लीजिए कितना है। CI 2 साल का और SI 2 साल का, इनके बीच में अंतर कितना है, 21 माइनस का 20, यानी कि 1% का अंतर है। कितना है, 1%। तो 1% का अंतर है, बस 1% निकाल देना। 2000 की राशि जो है हमारी, देखिए 2000 रुपये की जो राशि है, इसका हम अगर 1% निकालेंगे, 1% में है तो नीचे 100 कर लेंगे, तो यहाँ से काट लेंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा 20 रुपया। अगर 100% का मान जो हमारा देखिए 2000 दिया है, क्या है 100% हमेशा मूलधन होता है। 100% का मान अगर 2000 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया है कि उनके बीच में अंतर कितना होगा, तो 20 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या करना था, देखिए ये तो 2 साल का आसान है कि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज, यानी कि 10 1 साल के लिए, तो 2 साल के लिए 20 हो जाएगा। इसको यहाँ से A+B से फार्मूले से निकाल लेंगे, 21% हो जाएगा। चाहे तो इसका फ्रैक्शन डायरेक्ट याद कर सकते हैं, 2 साल का कितना होता है, 10%, 15%, 12%। क्वेश्चन बनते हैं तो डायरेक्ट याद कर लेना है कि 2 साल का 21 होता है।
यहाँ से माइनस करेंगे, अंतर इनका 1 का है, 1% इसका निकाल देंगे तो 20 रुपये हमारा निकल के यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है। 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 साल बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। वर्तमान जो है उसकी आयु क्या होगी, यानी कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा गया है। देखिए दो लोग यहाँ पर हैं, माँ है उसकी पुत्री है, तो माँ लिख लीजिए एक तरफ और एक तरफ क्या लिख लेना है, पुत्री को लिख लेना है, पुत्री। दो लोगों का यहाँ से क्या है, रेशियो इसको लगा लेंगे। देखिए रेशियो मेथड से कैसे लगाएंगे इसको। अब इसमें 10 वर्ष पूर्व क्या दिया हुआ, 3 गुनी थी, यानी कि अगर माँ की आयु 3 थी तो पुत्री की कितनी होगी, 1 होगी। ये रेशियो कब का है, 10 वर्ष पूर्व का, 10 ईयर पूर्व का दिया हुआ है। अब बाद में क्या बोला गया कि 10 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी का मतलब क्या हुआ, अगर ये 2 हो जाएगी तो इसकी पुत्री की 1 रहेगी। ये रेशियो कब का है, 10 ईयर बाद का है। कब का है, 10 ईयर बाद का। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि 3 और देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर कितना, देखिए यहाँ पर मिल रहा है 3 और 1 के बीच में कितना है, 2 का अंतर है। यहाँ पर देखिए कितना अंतर है, 2 और 1 के बीच में 1 का अंतर है। तो इन दोनों के अंतर को क्या है, पहले बराबर करना पड़ेगा। क्या करना है, बराबर करना है। अगर यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 2 बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, पूरी समीकरण में देखिए ऊपर वाली जो समीकरण रहेगी वो 3 और 1 रहेगी, वो तो सेम रहेगी। इसको क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे बराबर के लिए, तो 2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 2। इसको क्या करेंगे, 2 से पूरा मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा यहाँ से, तब जाके बराबर होगी। तो यहाँ से देखिए क्या रेशियो हमको मिल गया यहाँ से, लेकिन रेशियो वही रहेगा, ये 10 साल वाला था, ये 10 वाला रहेगा, ये 10 बाद वाला रहेगा। अब यहाँ से देखिए क्या है, देखिए 3 से 4 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। अब दोनों में देखिए क्या है, बराबर आ गया, 1 से 2 हो रहा है, यानी कि 1 का देखिए अंतर यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर देखिए अंतर 1 नहीं मिलता, 3 था, यहाँ से 1 कमी हो रही थी, यहाँ पर कोई अंतर नहीं था, तो यहाँ पर दोनों को अंतर जो है बराबर लेना है। अब एक देखिए जो है, एक एक इसके बराबर होगा, ये ध्यान रखना है। एक जो होगा वो 10 और 10 ये दोनों को जोड़ना है, 10 10 दोनों को जोड़ के यानी कि 20 के बराबर होगा। एक जो है वो 20 के बराबर होगा। अब एक अगर 20 के बराबर है तो 3 का मान देखिए यहाँ से निकाल लेंगे। 3 का मान कितना हो जाएगा, देखिए एक, या चाहे इससे निकाल लीजिए नीचे वाले से। देखिए एक अगर 20 के बराबर है तो 2 बराबर देखिए कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 4 कितना हो जाएगा, ये 20 चौके 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, इनकी आयु निकल के आ गई, लेकिन वर्तमान आयु पूछी गई है। और जो रेशियो नीचे वाला दिया है ये 10 वर्ष बाद का है। देखिए रेशियो क्या है, 10 वर्ष बाद का है। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से भी 10 घटा देंगे, बाद वाला जो 10 है उसको घटा देना है, 10 इसमें से घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 70 बचेगा। और यहाँ जो बचेगा वो 40 बचेगा। इनका रेशियो पूछा गया है तो रेशियो फॉर्म में रख लेंगे। तो यहाँ से 7:4 में क्या है, इनका दोनों का रेशियो मिल जाएगा। तो 7:4 देखिए इसमें किसी में दिया ही नहीं है। 7:4 जो है देखिए किसी में दिया ही नहीं है, हमें लग रहा है। देखिए सुनिए 7:4 क्या हो जाएगा, इसको देखिए क्या करना है, ये घटाएंगे इसको तो 30 बचेगा ना यहाँ पर। इसको 40 से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर 30 बचेगा। अब यहाँ से काटेंगे तो 7:3 में देखिए रेशियो आएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 7:3। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए हमारा रहेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ये तो था रेशियो मेथड। अगर इसको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम सेकंड मेथड से भी आपको बता देते हैं। दूसरा मेथड इसमें क्या लगा सकते हैं, देखिए वही पुराना वाला मेथड अपना सेकंड वाला जो रहेगा। 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु जो है पुत्र की आयु की कितनी, 3 गुनी थी, यानी कि 10 वर्ष पूर्व, यानी कि इसकी हम मान लेते हैं 1 वर्ष थी। कितनी थी, 1 वर्ष। अब इसका देखिए कितना है, 3 गुना 10 वर्ष पूर्व, यानी कि देखिए रेशियो को पहले बराबर, रेशियो को रखिए यहाँ पर कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। यानी कि यहाँ पर देखिए माँ की आयु जो रहेगी वो 3x हो जाएगी और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, वो x हो जाएगी। और ये कब का रेशियो है, ये रेशियो दिया है 10 वर्ष पूर्व का। 10 वर्ष पूर्व यानी कि -10 करेंगे, इसमें से क्या है -10 करेंगे, बराबर में किसके बराबर हो जाएगा, 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी रेशियो, 2x। 2x प्लस 10 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, रेशियो कितना है, x प्लस 10। ये चीज देखिए समझिए इसको। 10 वर्ष पूर्व जो है माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि इसकी मान लीजिए क्या है, माता की आयु 3x है और इसकी पुत्री की जो आयु है वो कितनी है, x है। लेकिन ये 10 वर्ष पूर्व है तो 10 10 क्या दोनों में से घटा देंगे।
अब 10 वर्ष बाद की बात की गई है, यानी कि रेशियो जो हो जाएगा 2:1 में, यानी कि दोगुनी हो जाएगी, यानी कि ये 2x रहेगी और ये x रहेगी। इसमें क्या 10-10 जोड़ देंगे, ये 10 वर्ष बाद की है। यहाँ से कैंची वाला मेथड लगा के इसको हल कर लीजिए। यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे तो हमारा रेशियो यही मिलेगा। क्या करेंगे, इसको चाहें तो यहाँ से इसको हल कर लेंगे तो हमारा यही निकल के आ जाएगा। तो इसको हल कर सकते हैं, बाकी इसको आसान है, ये ऐसे लगाने से बढ़िया है। यहाँ से भी इसको लगा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मोटरसाइकिल चालक 192 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। मोटरसाइकिल चालक के चलने के 2-2.5 घंटे बाद एक कार उसी जो है जगह से चलना शुरू करती है, लेकिन 0.5 घंटे पहले उस दूरी को तय कर लेती है। कार और मोटरसाइकिल की चाल का अनुपात क्या होगा? देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जेई का क्वेश्चन है ये। किसका है? जेई में पूछा गया है। देखिए मोटर चालक जो है 192 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो यहाँ से टाइम निकाल लेंगे हम। क्या निकाल लेंगे? टाइम। देखिए इसको कितना लग रहा है मोटरसाइकिल को, तो टाइम क्या होता है? दूरी। टाइम होता है दूरी बटा स्पीड। तो दूरी कितना है, स्पीड कितना, देखिए दिया है, दूरी भी दिया है, स्पीड भी दिया है। तो यहाँ से हमको टाइम पता चल जाएगा। इसको काटेंगे, देखिए ये जाएगा 3 × 6 = 18, 12 6 दूनी, यानी कि ये जाएगा 6 बार में। तो 6 घंटे क्या, देखिए 6 आवर का जो है समय लगेगा मोटरसाइकिल को। और इसके बाद में देखिए कार की बात की गई है, तो कार भी क्या है, इसी दूरी को तय कर रहा है। ये क्या है, मोटरसाइकिल की जो है समय हो जाएगा, मोटरसाइकिल। ये मोटरसाइकिल का देखिए यहाँ पर समय आ गया। और दूसरा देखिए क्या है, उसका अगर टाइम निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए उसको टाइम यहाँ से निकालने की जरूरत क्या है। देखिए यहाँ से 6 घंटे इसको लगे हैं, दूरी वही है सेम। अब इसमें देखिए क्या 2.5 घंटे बाद अगर चल रहा है और आधा घंटे पहले, यानी कि 0.5 का मतलब आधा घंटे पहले पहुंच रहा है, तो 2.5 घंटे और आधा घंटे, यानी कि जो गाड़ी को समय लगेगा, इसको 6 घंटे लगे हैं तो 2.5 और ये मतलब आधा, ये 3 घंटे क्या है, इसकी बचत हो गई है। तो इसको कितना लगे हैं, 3 आवर लगे हैं। कितना लगे हैं, यानी कि कार को जो समय लगा है वो कितना लगा है, 3 घंटे। और जो मोटरसाइकिल को लगा है वो 6 घंटे का समय लगा है। अब पूछा क्या गया है, कार और मोटरसाइकिल की चाल का अनुपात क्या होगा? तो टाइम का जो रेशियो रहेगा, टाइम के रेशियो का जो है वही आपका चाल का रेशियो हो जाएगा। देखिए इसको समय क्या है, कम लग रहा है। क्या लग रहा है, समय कम लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए टाइम का जो रेशियो होता है, देखिए टाइम का रेशियो निकालेंगे तो पहले क्या है, मोटरसाइकिल को रखते हैं। पहले कार पूछा गया तो कार को रखते हैं। कार को कितना लग रहा है, 3 लग रहा है। मोटरसाइकिल को कितना लग रहा है, 6 लग रहा है। ये तो हो गया क्या है, ये समय का मतलब जो है समय का आपका रेशियो हो गया। लेकिन पूछा गया है चाल का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। कितना होता है, यानी कि देखिए 3 घंटा लगा है तो स्पीड इसकी क्या हो, ज़्यादा रही होगी। इसको 6 घंटा लगा है तो इसकी स्पीड क्या है, कम रही होगी। तो स्पीड का रेशियो यहाँ से मिल जाएगा। इसको काट लेंगे छोटे में, तो 2:1 में क्या है हमारा, यहाँ से स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। तो 2:1 देखिए क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो सी क्या है हमारा, यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 142 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर तय कर रहा है तो उसको 6 घंटे का समय लगेगा मोटरसाइकिल को। और इसमें क्या है, 2.5 घंटे और आधा घंटे। देखिए 2.5 घंटे बाद निकला है, आधा घंटा पहले पहुंच गया, तो 3 घंटे क्या है उसकी बचत हो गई है। यानी कि कार जो है वो 3 घंटे में तय कर दिया है उसने दूरी को। अब टाइम का जो रेशियो दिया हुआ है, जो टाइम का रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 3:6 में। स्पीड का जो है तो इतना दिया हुआ है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा रेशियो, 2:1 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है कि a-1/a, यानी कि a-1/a बराबर कितना है, 7 दिया हुआ है। तो पूछा गया है कि a² + b² का मान क्या होगा। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्ष, इसको डायरेक्ट देखिए कैसे करेंगे। दोनों पक्षों में अगर वर्ग करते हैं देखिए तो क्या आएगा, दोनों पक्षों में इसका हम अगर वर्ग कर देंगे तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 7 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से इसको खोलेंगे तो a² + 1/a² माइनस का 2 इंटू ए कितना है, a इंटू 1/a हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49। ए से देखिए ए कट जाएगा यहाँ से, यहाँ पर क्या बचा, a² प्लस का 1/a² बराबर में ये 2 जाके उधर माइनस हो जाएगा, यानी कि 49, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, 49 + 2 यानी कि 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 51। तो इसी का मान देखिए पूछा गया था, a² + 1/a² बराबर कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा।
क्या हो जाएगा 51। इसको देखिए इतना लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसको डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको अगर डायरेक्ट करना है तो a माइनस 1/, अगर a दिया हुआ है 7, तो बस ये ध्यान रखना है कि इस संख्या क्या देखिए क्या है यहाँ पर जो है इसका वर्ग करके, यानी कि 7 का वर्ग करके डायरेक्ट क्या करेंगे 2 को प्लस कर देंगे। यहाँ पर अगर माइनस दिया है प्लस में पूछा है ए स्क्वायर प्लस 1/a², तो यहाँ क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे। अगर इसमें क्या है क्वेश्चन में ए प्लस अगर यहाँ पर दिया होता बराबर में 7, तो यहाँ क्या करते ए स्क्वायर प्लस 1/a² अगर निकालना होता तो इसका 7 का वर्ग करके 49, और 2 यहाँ से क्या है माइनस कर देते तो हमारा क्या हो जाता 47 हो जाता। तो दोनों तरीके से इसको समझोगे, अगर इसको माइनस दिया है तो यहाँ प्लस कर देना है 2, यहाँ अगर देखिए प्लस दिया है तो माइनस कर देना है 2 यहाँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, दोनों जो है क्या है बराबर होना चाहिए, यानी कि जो यहाँ पर संख्या दी हुई है वही संख्या यहाँ पर होनी चाहिए, तभी आपका ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 10a जो है दिया है इसमें a प्लस बी, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो पूछा गया है कि 1075 का मान क्या होगा। देखिए फार्मूला इसमें क्या है दे दिया गया है और 1075 का मान पूछा गया है, तो 1075 का मान देखिए कैसे निकालेंगे। 1075 का मान निकालने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1075 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, 1075 को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 10, इसको 45 प्लस 30 भी तो लिख सकते हैं, 45 प्लस 30, ये भी 75 देखिए लिखा हुआ है। ये क्या हो गया, देखिए 75 को हमने तोड़ दिया 45 प्लस 30 में, तो 45 प्लस 30 कितना 75 ही रहेगा आपका। तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए ये हमारा a मान लीजिए हो गया पहली वाला, और इसको हम b मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 10a प्लस b का मान देखिए बस रखना है, यहाँ पर ये फार्मूला है हमारा। तो यहाँ पर 10 देखिए a की जगह पर हमको इतना रखेंगे 45 रखेंगे, 10 45 हो जाएगा। अब प्लस 10b की जगह पर कितना रखेंगे 10 30 रखेंगे, और बट्टे में कितना हो जाएगा 1 माइनस 10a, यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर a छुटा हुआ है, ये लिखा है ठीक, 10 45 हो जाएगा यहाँ पर, और इंटू में देखिए क्या है यहाँ पर 10 30 हो जाएगा। तो बस क्या है मान रख देना है, यहाँ पर मान रख देंगे तो आ जाएगा। 10 45 का देखिए मान कितना होता है 1 होता है। अगर मान आप लोगों को नहीं पता है तो सारणी से थोड़ा जो है वहाँ से आपको मान ध्यान करना आयात करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, कितना होता है 1/√3। यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस 10 45 का मान 1 हो जाएगा, इंटू देखिए कितना है 10 30 का मान हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 प्लस 1 हो जाएगा बटे √3, इसको हल करेंगे। अब यहाँ नीचे वाले को हल करेंगे तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही रहेगा, तो डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे √3 माइनस 1 और बटे में √3। अब यहाँ से √3 देखिए ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से क्या है √3 यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ हमारा कितना बचेगा देखिए √3 प्लस 1, और इधर नीचे बचेगा √3 माइनस 1। अब आंसर तो नहीं मिल रहा है हमको ऐसा कोई, तो यहाँ पर एक चीज़ और करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्या है नीचे वाले को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या है √+1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या करेंगे √3 + 1। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा √3 + 1 देखिए क्या है 2 बार लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो यहाँ से ये क्या खुलेगा हमारा, इसका स्क्वायर देखिए ये चीज़ देखिए, इसको ये भी तो लिख सकते हैं √3 + 1 का जो है होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इसको जब खोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा देखिए 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, और प्लस हमारा 2 इंटू √3 और b ऐसे रहेगा आपका, और नीचे क्या हो जाएगा 3 में से हमारा देखिए क्या है इसका जब करेंगे ये a² माइनस b² वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर, तो a² कितना हो जाएगा 3 और माइनस का b कितना है 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या ये 4 हो गया आपका, 4 + 2 √3 और बटे में कितना आ गया 2। यहाँ से 2 क्या ऊपर कॉमन ले लेंगे, देखिए 2 कॉमन लेंगे तो 2 + √3 और नीचे कितना बचेगा 2, 2 से 2 कट जाएगा हमारा, क्या बचेगा 2 + √3। 2 + √3 देखिए अब किस में देखिए दिया हुआ है, तो 2 + √3 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो सी क्या है हमको यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा, क्या हो जाएगा सी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो बढ़िया था, लेंथी थोड़ा था, पढ़ेंगे तो इसको हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला दे दिया गया है, इसको तोड़ लेना है, फार्मूले मान रखेंगे, मान अगर याद होंगे तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे इसको। तो 45 का मान 1 होता है, 30 का मान 1/√3 है, इसको हल कर लेंगे यहाँ से तो हमारा मान निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतने इतने दिए हैं।
ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए इसमें अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको करवाते हैं। देखिए ए का मान क्या है इसमें दिया हुआ है, ए का मान देखिए पूछा गया है, इसमें क्या है ये मतलब ये जो यहाँ पर दिया गया है इसका मान पूछा गया है क्या होगा। तो इसमें एक चीज देख के ध्यान रखिए, ये जो ट्रेंगल देखिए दिया गया है इसमें शीर्षामुख जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये कोण देखिए 75 है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 75 होगा, क्योंकि ये सामने के जो जो शीर्ष मतलब मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा, अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब त्रिभुज देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज बन गया, यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज आ गया यहाँ पर। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 75 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये वाला जो कोण हमारा बचा है ये कितना होगा, 75 40 कितना हो गया, 115, 115 हो गया। तो इन दोनों का संगत कोण इसके बराबर होता है, डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं इन दोनों का जोड़ जो है बाहर वाले के बराबर होगा, तो ऊपर वाला भी हमारा 115 आएगा। चाहे तो देखिए 115 115 हो गया, यहाँ पर निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 65 डिग्री, कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। अब यहाँ से ये वाला कोण और ये वाला कोण ये पूरा देखिए क्या है, लाइन पर बना हुआ है, तो 180 अंश होगा, कितना होगा, 180। अगर ये 65 है तो 115 ये हो जाएगा, तभी दोनों मिलके क्या है 180 बनाएंगे। तो ये हमारा डायरेक्ट यहाँ से निकल आएगा, इन दोनों के जो है योग का जो है ये बराबर होता है। तो 75 और 40 मिलके क्या है 115 बनाएंगे, तो हमारा राइट आंसर जो मिलेगा यहाँ से वो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। तो क्वेश्चन को समझे होंगे, ये देखिए शीर्षामुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ये 75 है तो ये भी 75 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। अब दो कोण पता चल गए, तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं, ये 65 आ गया। अब 180 पूरा देखिए एक सरल रेखा पर कितना बनता है, 180 अंश का, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। पीछे क्वेश्चन देखिए हमारा जो छोटा था उसको देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष 2,4 -3 -1 और 5,3 दिए हुए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, इसमें फार्मूला पहले ध्यान रखना है कि फार्मूला क्या लगाएंगे इसमें। तो 1/, देखिए यहाँ पर 1/2, यहाँ पर ध्यान रखना है x1 /2 -/3 /2 -/3 प्लस हमारा हो जाएगा x2। देखिए 1 के साथ में 1 नहीं आएगा इधर, फिर 2 और 3 आएंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर अब देखिए 2 नहीं आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा /3 -/1। अब यहाँ पर प्लस देखिए क्या है, x1 हो गया, x2 हो गया, अब x3 यहाँ पर रखेंगे, तो x3 के साथ में देखिए अब यहाँ पर 3 नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 माइनस का y2। ये क्या है, क्वेश्चन को ये फार्मूला लगाना है इसमें। अब इसमें देखिए ये x1 y1 आएगा कहाँ से, जो हमारा देखिए पहला अंक है ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, दूसरा जो दिया हुआ इसमें x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर बार जो है ये क्वेश्चन आता ही आता है, ग्रुप डी में एनटीपीसी में ये निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को अब मान रख देना है, बस मान रखना, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 1/2। x1 देखिए कितना है, x1 हमारा देखिए दिया है 2, कितना है दिया 2, y2 माइनस y2 देखिए कहाँ है, y2 हमारा देखिए ये है माइनस का 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर y3 कितना है, 3 है, तो माइनस का 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। प्लस देखिए हमारा y2 कितना, x2 कितना दिया हुआ है, x2 हमारा 3 दिया हुआ है, x2 कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। और हमारा देखिए y3 यहाँ पर कितना है, y3 जो हमारा दिया है वो 3 है, मान सबका रखना है। माइनस देखिए यहाँ पर है, फिर y1 कितना दिया है, y1 हमारा हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है 4 रख देना है। और प्लस हमारा x3 कितना है, देखिए x3 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और y1 देखिए यहाँ पर y1 कितना है, यहाँ पर y1 कितना है, 4 है, तो 4 हो जाएगा। और माइनस का y2 कितना है, यहाँ पर देखिए y2 जो हमारा दिया है वो माइनस का 1 दिया है, तो ये देखिए माइनस का है, अगर वो माइनस का इधर रखेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पर ऐसे समझिए माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 यहाँ पर देखिए दिया है, तो बस इसको बंद कर देना है। अब 1/2, अब यहाँ से माइनस माइनस देखिए ये हो जाएंगे माइनस, देखिए दोनों के यहाँ जुड़ जाएंगे, 4 हो जाएगा, माइनस का 4 दूनी 8, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 8। और प्लस ये हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और इधर हो जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। 5 यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा।
तो ये 25 हो गया यहाँ से। ये देखिए क्या है, माइनस का यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये माइनस का 3 है यहाँ पर जहाँ पर रखे हैं, ये माइनस का देखिए यहाँ पर पेन चिन्ह इधर लगा हुआ है, तो माइनस यहाँ पर लगा हुआ होगा, माइनस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये 4 जो दिया है ये प्लस का दिया है, इसको क्या है देखिए अलग करना पड़ेगा थोड़ा, ये दोनों क्या है अलग हैं। तो ये देखिए माइनस का है, ये इसमें से घटाएंगे इसको, तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का प्लस का 3 बचेगा, माइनस का नहीं प्लस का 3 हो जाएगा। इसको जब माइनस से इधर करेंगे अंदर, तो 4 और इसमें से जाएगा तो ये हमारा बचेगा 3। हाँ प्लस का 3, एक 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ देखिए कितना हो गया, 25 और 3 28 हो गया यहाँ पर 1/2। 25 और 3 28, माइनस का 8 और प्लस का ये हो जाएगा 28। तो 28 से 8 जाएगा तो हमारा 1/2। यहाँ पर कितना बचेगा, 28 से हमारा देखिए 8 जाएगा तो 20 बचेगा। अब यहाँ से 20 को इसको काटेंगे तो 10 हमारा निकल के आएगा। 10 मतलब जो है यूनिट हमारा यहाँ से हो जाएगा, और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होगा। तो स्क्वायर में है 10, 10 देखिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी वाला क्या है हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, बढ़िया था। देखिए क्वेश्चन को फार्मूला ध्यान रखना है, निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन थोड़ा जो है टिपिकल बन जाते हैं। तो यहाँ से फार्मूला ध्यान रखना है कि फार्मूला इसमें क्या लगाना है, उस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका पीडीएफ जाके आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है। और बाकी फिर कल जो है अपना मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।